हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। नवीन विश्व धर्म कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बात बताने से पहले मैं सबसे पहले हमारी सुंदर सृष्टि की रचयिता, सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के परम माता पिता परमात्मा देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण मानव जगत के हृदय में आत्मस्वरूपता में विराजमान गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, ज्ञान के दातार, ज्ञान और विज्ञान के दाता निर्गुण परम ब्रह्म को, अजन्मे निर्गुण परम ब्रह्म को भी सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल्कि साधक को कर्म भूमि पर जन्म देने वाले अपने संसारी माता पिता को नमन करता हूं और साथ ही अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए प्रभु से दुआ करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को ऐसा ज्ञान प्रदान करो जिससे हमारी कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद जड़ से मिट जाए, मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए, मानव मात्र सत्कर्मी बनकर, निष्काम कर्म योगी बनकर कर्म भूमि पर भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि को प्राप्त करते हुए अपने मंगलमय जीवन के साथ अपना मानव जीवन सार्थक बना सके, ऐसा ज्ञान प्रदान करो। इसी प्रार्थना के साथ आज का हमारा कल्कि ज्ञान सागर में विषय है मात्र 4 शब्दों का ज्ञान। मात्र 4 शब्दों का ज्ञान कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार मात्र 4 शब्दों का ज्ञान मानव को महामानव बना सकता है, मानव को परमात्मा स्वरूप बना सकता है, मानव का जीवन कर्म भूमि पर सार्थक बना सकता है। बंधुओं, हम अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथ, अनेक प्रकार के शास्त्र नहीं पढ़ पाए, हम चारों वेदों को नहीं पढ़ पाए, तो इन 4 शब्दों के ज्ञान पर जरूर चिंतन मनन करना, इन 4 शब्दों के ज्ञान को जरूर ग्रहण कर लेना, अपने जीवन में इन 4 शब्दों के ज्ञान को उतार लेना, आप कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे। ज्ञात रहे, धर्म और ईश्वर का निवास मानव के भीतर हृदय में करता है। धर्म और ईश्वर दोनों अमूल्य निधि है जो मानव के हृदय में विद्यमान है, मानव के भीतर विद्यमान है। स्वयं के भीतर ईश्वरीय वैभव को जानो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। हम अनेक प्रकार के धार्मिक स्थलों में जाते हैं, कई तीर्थों पर हम यात्राएं करने के लिए जाते हैं, परमात्मा के कई रूप में हम लोग दर्शन करते हैं, लेकिन जब तक हम आत्मचिंतन नहीं कर लेवें, जब तक हमारी आत्मा, हमारा हृदय परमात्मा से नहीं जुड़ जाए, तब तक
हमारा मानव जीवन सार्थक नहीं हो सकता। मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए, स्वयं का जीवन सार्थक बनाने के लिए हमें स्वयं को जानने की जरूरत है। स्वयं को जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे किसने बनाया है, और बनाया है तो मुझे किसने क्यों बनाया। अगर मैं ईश्वर को मानता हूं तो क्यों मानता हूं, जिसे कभी देखा नहीं, जाना नहीं। चिंतन करो, आत्मचिंतन। आपको अपने भीतर से ही जवाब जरूर मिलेगा। एक है दिव्य महाशक्ति, एक दिव्य महाशक्ति है संपूर्ण ब्रह्मांड में, जिसके कारण ये विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर और सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। सुंदर सृष्टि एक सब्जेक्ट हो गया है और विशाल ब्रह्मांड प्रथम सब्जेक्ट हो गया। वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद में उन्हीं का सगुण स्वरूप, जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर से महामाया प्रकट हुई, वो जीवात्मा स्वरूप प्रकट होता है विशाल ब्रह्मांड के साथ में, और वो देवलोक में विराजमान हो जाता है। उनका स्थान देवलोक है और देवलोक से ही सुंदर सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है। लेकिन जीव मात्र परमात्मा सगुण परब्रह्म स्वरूप है। एक सगुण परब्रह्म ने ही सृष्टि के विस्तार के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किए हुए हैं। छोटे से छोटा जीव भी जो चलने में फिरने में सक्षम है तो उसमें शक्ति विराजमान है। माता शक्ति ने सृष्टि की रचना की है, शक्ति के बिना तो चल ही नहीं सकता, और वही शक्ति जीव है। तो छोटे से छोटा जीव भी परमात्मा स्वरूप होता है। लेकिन मानव और संपूर्ण सृष्टि के देवी देवता वो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। और मानव तो देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया। क्यों? कि कर्म भूमि पर मानव अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। यह कार्य देवलोक में नहीं हो सकता है। देवताओं को भी मानव योनि में, मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। कहते हैं कि देवी देवता भी कर्म भूमि पर, धरती पर जन्म लेने के लिए, मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्यों? कि यहां जन्म लेने के बाद मनुष्य रूपी जीवात्मा ये प्रकृति से बना हुआ पंच तत्वों का शरीर जो धारण करता है, वो आत्मज्ञानी बनकर आत्मचिंतन करने के बाद विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप बनकर अपना आत्म कल्याण कर सकता है। यानी एक विशाल ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है। मानव में वो शक्ति है जो हमारे राम और कृष्ण, मोहम्मद साहब लो, ईसा मोहम्मद, तो ये जो भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने एक धर्म की स्थापना की है, वो सब ईश्वर की मर्जी से हुए हैं ना। कुछ धर्म संप्रदायों में, मान्यता में कुछ फर्क जरूर है, लेकिन तकरीबन सबकी मान्यता एक समान है। तो आज का विषय हमारा है कि मात्र 4 शब्दों का ज्ञान मानव को परमात्मा स्वरूप बना सकता है। 4 वेद हम नहीं पढ़ पाए तो कोई रंज नहीं, 4 शब्दों का ज्ञान ग्रहण आप कर लो। सबसे पहला ज्ञान है अपने जीवन में ईमान और ईश्वर को कभी भूलना नहीं। दिव्य महाशक्ति को कभी भूलना नहीं, जो आत्मस्वरूपता में हमारे भीतर विद्यमान है, जो हमें बार बार सदमार्ग पे चलने का संकेत देती है।
सत्कर्म करने का संकेत देती है, निष्काम कर्म योगी बनने का संकेत देती है। वो दिव्य महाशक्ति ईश्वर का अंश है, आत्मा ईश्वर का अंश है। तो उस ईश्वर को कभी भूलना नहीं, और उसे याद करने से पहले अपने जीवन में ईमान को कभी भूलना नहीं। अगर आपने अपने ईमान को त्याग दिया, आप सत्य के विपरीत असत्य मार्ग पर चल दिए, तामसिक प्रवृत्तियों में आप रमने लगे, तो फिर आपको ईश्वर को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि जब आप में ईमान ही नहीं है तो आप ईश्वर को याद करने का हक ही नहीं रखते हो, क्योंकि ईश्वर आपको कुछ दे ही नहीं पाएगा जब तक आप मानव धर्म का पालन नहीं कर लो, जब तक आपके कदम सतमार्ग पे नहीं रख दो। भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि एक कदम तुम सदमार्ग पे, सत्य मार्ग पे रख दो, प्रथम कदम, उसके बाद तो मैं हाथ पकड़ के आपको चलाऊंगा और एक दिन आपकी आत्मा का कल्याण जरूर हो जाएगा। ये बात गीता में श्री कृष्ण ने कही है। लेकिन वो काम किसको, प्रथम जो चरण उठाना है वो मानव को उठाना पड़ता है। क्यों? कि मानव तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है ना। तो दो शब्दों का ज्ञान क्या हुआ? ईमान और ईश्वर को भूलना नहीं। ईमान पहले हुआ, क्यों? ईमान के बिना आपको ईश्वर साथ नहीं दे सकता है। तो पहले सत्यवादी बनो, सत्कर्मी बनो और ईश्वर को याद करो। अपना हर कार्य ईश्वर को समर्पित करो, अपना हर कर्म ईश्वर को समर्पित करो। आप महामानव बन जाएंगे, आप परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे। हृदय में हमेशा सेवा के भाव रखो। मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। हम सत्कर्म करते नहीं है भाई दिव्य, और मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में जाके वहां घंटे बजाएंगे, मूर्तियों के दर्शन करेंगे, भगवान को याद करेंगे। बाबा बिना सत्कर्म किए मंदिरों में जाके भी क्या फायदा? वो जो महापुरुष हैं, उन्होंने जो हमें सदमार्ग बताया है, उस मार्ग पे तो हम चलते नहीं, और उन्हें हम याद करते हैं तो फायदा क्या हुआ? उनकी मूर्तियां बना के उनकी सेवा पूजा करते हो तो फायदा क्या हुआ? यहां एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना, हर कल की ज्ञान सागर में छोटी छोटी बातों में बड़ा ज्ञान छुपा हुआ होता है। तो कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कहता है कि पूजा करनी है तो उसकी करो जिसकी राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक किया करते थे, जिसकी कृष्ण और कबीर किया करते थे, बौद्ध और महावीर किया करते थे। और बनना है तो राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक जैसे बनो, बौद्ध महावीर जैसे बनो, कृष्ण और कबीर जैसे बनो। वो भी तो कर्मयोगी थे, वो भी तो इंसान थे जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, और वही इंसान आप भी हो। अगर उन्होंने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? यह चिंतन करो। यह आत्मचिंतन इंसान में जरूरी होता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, सब सरल कार्य है। मन में बस सत्य को बसा लो, सत्कर्मी बन जाओ, निष्काम भाव से कर्म करो। आपके मानव जीवन तो सार्थक होगा ही होगा। मोक्ष के द्वार भी आपके लिए स्वतः ही खुल जाएंगे। धरती पे तो स्वर्ग मिलेगा ही देखने को। जीवन में किसी भी कदम पर आपको कष्ट नहीं होगा, कोई बीमारी आपको तकलीफ नहीं देगी, कोई आपका दुश्मन पैदा नहीं होगा। क्यों? क्या आप किसी को दुखी करते ही नहीं हो, किसको दुख दे ही नहीं रहे हो, तो आपको दुख मिलेगा कैसे? तो इसलिए बंधु, दो शब्दों का जो ज्ञान हुआ ना कि ईमान और ईश्वर को कभी भूलना नहीं, और दूसरे दो शब्द कौन से हैं कि सत्कर्म और सेवा से बड़ा और कोई मानव धर्म नहीं है। ये दो शब्द, सत्कर्म और सेवा, ईमान और ईश्वर, ये चार बातें हैं। ईमान को कभी छोड़ना नहीं, ईश्वर को कभी भूलना नहीं, सत्कर्म के मार्ग पर सदैव चलते रहना, और हृदय में सेवा के भाव रखना। सत्कर्म के मार्ग पे जब आप चलोगे तो धरती पर आपको स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा। क्यों? कि आप सत्कर्मी बन गए हो, और मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। आप मंदिरों में जाके खूब घंटे बजाओ, खूब पूजा करो, खूब फूल चढ़ाओ, भगवान आपसे खुश नहीं होगा तब तक
जब तक आप परमात्मा के बताए मार्ग पर नहीं चल देते, जब तक आपका हृदय परमात्मा से नहीं जुड़ जाता, जब तक आप सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी नहीं बन सकते, तब तक भगवान की सेवा पूजा करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि परमात्मा की हम सेवा कर रहे हैं किसके लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। परमात्मा हमें क्या देते हैं? कर्म करने का ज्ञान देते हैं। बाबा हम कर्म करने का ज्ञान उस गुरुवर से ग्रहण ही नहीं कर रहे और फिर उसकी साधना करें, उसको याद करें, तो बाबा मिलेगा कैसे? प्रैक्टिकल तो हमको करना है ना उस चीज को, तभी तो हमारा मानव जीवन सार्थक होगा ना। तो ईमान और ईश्वर, सत्कर्म और सेवा, कहते हैं ना कि मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। सत्कर्मी बनो, निष्काम कर्मयोगी। निष्काम कर्मयोगी किसको बोलते हैं? कृष्ण है, राम है, ईसा है, मोहम्मद है, जो संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवों के लिए कल्याण के लिए कार्य कर गए, जो सभी जीवों पे दया करते थे। महावीर है, बुद्ध है, कबीर है, जो सृष्टि के जीव मात्र के ऊपर दया करना, जीव मात्र की सेवा करना, उनके हृदय के विशाल भाव होते थे। वो सभी जीवों के साथ में प्रेम करना, सभी जीवों के साथ में सेवा के भाव रखना, ये तो एक महान आत्मा के गुण होते हैं ना। उन्हें ग्रहण करो, आत्मस्वरूप बनो। आत्मस्वरूप बनने का मतलब जो आत्मा का स्वभाव है उसे ग्रहण करो, उसे अपने जीवन में उतारो। तो इसलिए बंधुओं कि आज के विषय के अनुसार ईमान और ईश्वर को कभी भूलना मत जीवन में, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और सत्कर्म और सेवा से बड़ा और कोई मानव धर्म नहीं है। धर्म की सत्य परिभाषा क्या है पता है आपको? हमने धर्म नाम देकर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय पता नहीं क्या क्या बना दिए, धार्मिक स्थल बना दिए, दुनिया भर के धर्म ग्रंथ लिख दिए। हाँ, लेकिन धर्म का मतलब है मानव का कर्तव्य। मानव के कर्तव्य को ही मानव धर्म कहा गया है। अब अपने कर्तव्यों को लेकर या कर्तव्य का पालन करने के लिए क्या इन सब चीजों की जरूरत है? चिंतन करो। अगर हम अरबों खरबों रुपया धार्मिक स्थल बनाने में या धार्मिक कार्य करने में या धार्मिक अनुष्ठान करने में अगर खर्च करते हैं, वही पैसा हम परमात्मा स्वरूप सभी जीवों की सेवा में अगर खर्च करने लग जाएं, तो आप साक्षात परमात्मा बन जाओगे। वही पैसा हम उसका सदुपयोग करने लग जाएं, जीव मात्र की सेवा करें, असहाय लोगों की हम सेवा करें, वहां सेवा में परमात्मा प्रकट होता है। क्यों? कि उन सभी जीवों में तो परमात्मा विराजमान है। ये सारी मूर्तियां तो परमात्मा की है। छोटे से छोटा जीव भी तो परमात्मा की मूर्ति है। उन मूर्तियों की सेवा करो ना, जिनके धार्मिक स्थल बनाने की जरूरत ही नहीं है। यह कर्म भूमि ही पूरा धार्मिक स्थल है। आपका मानव तन वो चलता फिरता धार्मिक स्थल है जिसमें 3 लोक के स्वामी विराजमान है। समझना, मैं शास्त्र प्रमाण बात कर रहा हूं। मतलब हम जानते हैं धार्मिक स्थल हमारी आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन आज तो सबके सब तो धर्म के प्रति ग्लानि पैदा करने के साधन बन गए ना। अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बन जाने के कारण लोगों में नफरतें पैदा होने लग गई ना। तो अच्छा नहीं है कि हम अपने सभी धार्मिक स्थलों को सेवा आश्रम बना देवें, जहां मानव की सेवा हो सके, जहां से सृष्टियों के जीवों की सेवा हो सके, सब सेवालय बन जाए। वही तो एक सेवा के मंदिर होते हैं ना। ये मानव क्या है? मानव साक्षात परमात्मा की मूर्ति है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो फिर उस मानव की कदर करो ना, मानव मात्र की कदर करो ना, मानव मात्र से प्यार करो ना। वही परमात्मा है जो अनेक रूप धारण करके आपके बीच में घूम रहा है। कहता है ना कि तमेव माता च पिता तमेव सखा च बंधु तमेव विद्या च दृढ़म तमेव मम सर्वदेव देव। एक सगुण पर ब्रह्म ही अनेक प्रकार के रूप धारण करके वो हमारे लिए माता पिता गुरु सखा पति पत्नी सब कुछ तो वो बना हुआ है ना, और बन रहा है। इसलिए तो कहता है ना कि हमारा जैसे ही तन परिवर्तन होता है तो ये मायावी सृष्टि में हमारे जो रिश्ते बनते हैं वो एक पल में मिट जाते हैं और फिर से नए तन के साथ नए रिश्ते बन जाते हैं।
तो अच्छा नहीं है कि हम सबसे प्यार करें। हो सकता है कि पिछले जन्म के वो हमारे कोई साथी रहे हों कभी, क्योंकि जीव जीवात्मा तो अविनाशी होते हैं, उनका तो भ्रमण कर्म भूमि पर होता ही रहता है, और हमारे जीवन को टच करने वाले या हमारे करीब आने वाले वही जीव जीवात्मा होते हैं जो हमारे पूर्व जन्म में हमारे करीब आ चुके होते हैं। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए सबकी सेवा, सबसे प्यार, हमेशा खुश रहो, धर्म के मार्ग पर चलो, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनो, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कल की ज्ञान सागर आपको छोटे छोटे शब्दों में जीवन जीना सिखाता है। तो बंधुओं, अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हुए मैं एक बार पुनः अपने प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, मेरे विश्व मानव परिवार को, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे हर मानव मात्र के हृदय में सेवा और दया के भाव जागृत हो जाएं, वो सत्कर्मी बन जाए, निष्काम कर्म योगी बन जाए, कर्म भूमि पर हम सब मिलकर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें, हर मानव को लंबी उम्र मिले, निरोगी काया मिले, हमारी कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं मिट जाए, हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने के लायक बन जाएं, ऐसे हम अंतरिक्ष में अनेक दुनिया बसा लें। ऐसे भाव अपने हृदय में भाव। परमात्मा जरूर आपको बहुत कुछ देना चाहता है, बस लेने के काबिल बन जाओ। जब तक आप सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी नहीं बन जाओगे, तब तक ये सब चीजें आपको नहीं मिल सकती है। आप पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकते हो। क्या एक देश से दूसरे देश की यात्रा करनी है? हम लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे देश जाते हैं। बाबा जीते जी एक दुनिया से दूसरी दुनिया का भी सफर कर लो ना, वो भी तो कर सकते हो। परमात्मा तो वो भी आपको देना चाहता है। लेकिन ये जो छोटा सा धरती का टुकड़ा दिया है ना, जिसके ऊपर 3 हिस्सा पानी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, 1/4 हिस्सा हमको जमीन मानव को रहने के लिए दी है, उसके भी हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। पहले उसको टुकड़ों को जोड़ दो, एक हो जाओ। एक में शक्ति है, बिखरने के बाद तो हर कोई कमजोर हो जाएगा। जब हम सब एक हो गए, कहते हैं ना, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। और कल की ज्ञान सागर कहता है कि अनेकता में एकता बने विश्व की विशेषता, अनेकता में एकता बने विश्व की विशेषता। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर कुछ ऐसे ही कार्य करने के लिए आप लोगों के बीच में है। आपको ज्ञान के माध्यम से सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनाने का प्रयत्न कर रहा है। आप कल की ज्ञान सागर में बताए मार्ग पर चलें, महामानव बने, सत्कर्मी बने, निष्काम कर्मयोगी बने और अपना मानव जीवन सार्थक बनाए। इसी शुभ कामना के साथ जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।